हालेलुया, प्रेज जीसस। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु के जन्म ने 2000 साल पहले सारे संसार में उथल पुथल मचा दी थी। राजा हेरोदस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया क्योंकि ज्योतिषी ढूंढते हुए आए थे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। कौन थे ये यीशु? यीशु वो थे जिनके लिए उनके जन्म की भविष्यवाणी 700 साल पहले ही की जा चुकी थी। जैसा यशाया 11:1-2 में लिखा है, तब यीशु की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। अर्थात यीशु के बारे में ये सब कुछ है जो परमेश्वर यहोवा की महानता और महिमा को इस संसार पर, पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच मनुष्य रूप में लेकर आने वाले थे। जैसे कि इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के युद्ध के एक सिपाही ने अपनी पत्नी और छोटे बालक से लड़ाई पर जाने से पहले कहा, मैं वापस आऊँगा, और चला गया। 4 साल वार के गुजर गए। वो माँ अपने बेटे को उसके डैडी का पोर्ट्रेट बताती और ये कहती कि ये तुम्हारे डैडी हैं। एक दिन वो पिता वापस आ गया। तब उनके बेटे ने कहा, मम्मी, क्या ये बड़ी बात नहीं है कि उस पिक्चर फ्रेम से डैडी बाहर निकल कर आ गए? यही बात है जो 2000 साल पहले हुई। परमेश्वर ने अपनी अनंत योजना के अनुसार अपने कदमों को स्वर्ग से बाहर निकाला और मनुष्य रूप में यीशु को लोगों ने देखा और कहा, वाह, परमेश्वर ऐसा दिखता है। इसी बात को प्रेरित यूहन्ना सुसमाचार में लिखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यही वचन क्रिसमस की सच्चाई के पीछे है जो स्वर्गदूतों ने, चरवाहों ने, ज्योतिषियों ने सुना और कहा। बिना इस वचन के इस घटना का कोई अर्थ नहीं है। यही वचन बताता है कि 2000 साल पहले सचमुच में हुआ क्या था। यही वचन अब देह में एक मनुष्य के रूप में आया। जैसे ही परमेश्वर ने अपना कदम स्वर्ग से बाहर किया, यीशु दिखाई दिए। विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द इनविजिबल गॉड। उन्होंने पिता के नेचर को रिवील किया, उस भाषा में अपने को एक्सप्रेस किया जिसे मनुष्य समझ सके। वो परमेश्वर है जिसने कहा, मैं आ गया हूँ। अब परमेश्वर के प्यार की धड़कन एक मनुष्य अर्थात मनुष्य के हृदय में है। जैसे ही परमेश्वर ने अपना कदम स्वर्ग से बाहर किया, यीशु दिखाई दिए। विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द इनविजिबल गॉड। उन्होंने पिता के नेचर को रिवील किया, उस भाषा में अपने को एक्सप्रेस किया जिसे मनुष्य समझ सके। वो परमेश्वर है जिसने कहा, मैं आ गया हूँ। अब परमेश्वर के प्यार की धड़कन एक मनुष्य अर्थात यीशु के हृदय में है। परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य के होठों से बोली जा रही है। परमेश्वर की दया मनुष्य के हाथ में पहुँच गई है। यीशु ही परमेश्वर है जो मानव देह में आ गए। उस छोटी बच्ची की कहानी के समान कि जब रात में बहुत भयानक आंधी और तूफान आ रहा था, वो बच्ची बहुत डर गई और अपने पिता को पुकारा, डैडी, मेरी सहायता करो। दूसरे रूम से डैडी ने कहा, परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। बच्ची ने कहा, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, परंतु इस समय कोई हो जो मुझे फिजिकली सहायता दे। यही बात हुई क्रिसमस के दिन। वचन देहधारी हुआ
और हमारे बीच में डेरा किया। 33.5 साल तक यीशु पृथ्वी की इन सड़कों पर घूमे और हमारे बीच में रहे। जब हमने यीशु की शिक्षाओं को सुना, वो परमेश्वर की शिक्षाएं थीं। यीशु में मनुष्य ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को अनुभव किया। अनुग्रह और सच्चाई यीशु में पाते हैं। क्रिसमस उसी अनुग्रह को बताता है। यीशु अनुग्रह को लेकर आए और इस अनुग्रह से संसार को बदल दिया। ये पैसा और पद हमारे अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता। कानून और नियम हमारी कमजोरियों को नहीं हटा सकते। कोई योजना या हमारे अच्छे काम हमें चंगाई नहीं दे सकते। केवल वो अनुग्रह जो यीशु इस पृथ्वी पर लाए, वो ही हमें दे सकते हैं। यीशु इस क्रिसमस पर हमसे कहते हैं, तुम मुझ में सब कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगा। तुम्हें मरने और नाश होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ। जैसे यीशु हमारे लिए अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आए, हम भी उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं पाया है, नहीं जाना है और उसके प्रेम को नहीं समझा है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग छोड़कर हमें बचाने के लिए आपने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हर एक व्यक्ति के लिए जो इस संसार में जीवित है, जिनकी श्वास चल रही है, क्योंकि आपकी दी हुई श्वास ही हमें जीवन देती है। जब तक श्वास है तब तक एक आशा है और वो आशा केवल आप हैं। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, बीमार हो, घायल अवस्था में हो, कंगाली, गरीबी में आंसू बहा रहे हैं, अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं, सबने उन्हें छोड़ दिया है, कोई केयर करने वाला नहीं। प्रभु, आपका अनुग्रह हर परिस्थिति में उनकी सहायता करे। कितने हैं जो विलासिता का जीवन जी रहे हैं, धन है, मान सम्मान है, पद है, अधिकार है, पर उनके मनों में शांति नहीं है। कितने हैं जो बुराइयों में फंसे हैं, गंदी आदतें हैं, लोगों को सताते हैं, दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं, अपने परिवार में कलह और क्लेश उत्पन्न करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर विद्रोह और बलवा करते हैं। प्रभु, हर एक को आपकी जरूरत है। उनके गुनाहों को क्षमा कीजिए, उन्हें नाश होने से बचा लीजिए, उन्हें पश्चाताप करने का मन दें कि वे अपनी गलतियों को मान लें और उन्हें छोड़ दें। प्रभु, उन पर दया कीजिए। आज हर एक व्यक्ति दुखी है, उनकी कराहट को आप सुने। चाहे वो संसार के किसी भी ईश्वर पर भरोसा करते हो, उनकी कराहट केवल आप ही सुन सकते हैं, क्योंकि आपने ही उनको बनाया है। हे पिता, अपनी करुणा के अनुसार उन पर अनुग्रह करें और अपनी बड़ी दया के अनुसार उनके अपराधों को क्षमा करें। प्रभु, जितने आपको ढूंढते हैं वे सब आनंदित हों, और जो उद्धार चाहते हैं वह निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु, जो धीरज से आपकी बाट जोह रहे हैं वे नया बल पाते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।